भाग्य के विषय में इंसान के मन में सदियों से यह प्रश्न उठा है, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगता है। हम जो आज कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें आगे भविष्य में मिलता है, और जो हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं और उनका फल हमें आज मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही रहने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हमारा भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में कहीं आप खो न जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में माधव नाम का एक गरीब साधारण किसान रहता था। माधव एक मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी उसके घर में कोई बीमार हो जाता तो कभी उसकी फसल बेकार हो जाती। इन सभी चीजों से वह बहुत परेशान रहता था। माधव के पास खेती के अलावा कोई और अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर माधव खेत में जाता और बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। अब तो माधव के नगर के लोग भी ये सब कहने लगे थे, अरे माधव, ये सब भाग्य का खेल है। शायद तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में दुख और कष्ट ही लिखे हैं। माधव अपने भाग्य को लेकर हमेशा ही परेशान रहता था और वह सोचता था कि क्या मेरे भाग्य में केवल दुख और कष्ट ही लिखे हैं, क्या मेरा भाग्य बदल नहीं सकता है। और वह ये सोचता कि क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है, क्या इसे बदलने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर सच में मेरे जीवन में कष्ट ही लिखा है और दुख ही लिखा है तो भला मैं मेहनत क्यों करूं। अगर मेरे जीवन में कष्ट ही लिखा है तो मैं अपने जीवन को कष्ट के साथ ही गुजार लूंगा। भला मुझे अपने जीवन में मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक दिन माधव एक पेड़ के पास अपने विचारों में डूबा हुआ बैठा था। तभी उसी के गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग वहां से निकला और बोला, हे माधव, तुम इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो। माधव ने उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरे घर में हर दिन बीमारी बनी रहती है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है और मेरे खेतों की फसल भी हमेशा बेकार हो जाती है। ऐसे में भला आप ही बताओ मैं क्या करूं। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है। उस बूढ़े आदमी ने माधव की बात सुनी और उसे दिलासा देते हुए कहा, हे माधव, तुम परेशान मत हो। यहीं कुछ दूरी पर एक आश्रम है जहाँ एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अगर तुम उनसे अपनी समस्या का उपाय पूछोगे, वह तुम्हें जरूर बताएंगे और तुम्हें एक सही राह दिखाएंगे, जिससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा भाग्य खराब है या नहीं। माधव ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सोचा, शायद अब मेरी समस्याओं का कोई हल मिल सकता है। अगली सुबह ही माधव उस बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ा। उसे घर से निकलते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह आश्रम पहुंच ही गया, जहां पर बौद्ध भिक्षु ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। माधव ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ और बहुत ही निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में एक पल का भी सुकून नजर नहीं आता है। मुझे मेरे घर में हमेशा कोई न कोई परेशानी रहती है। मेरी फसल भी खराब हो जाती है। ऐसे में हे गुरुवर, आप ही बताओ मैं क्या करूं। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है या हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसे हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता था। वह हमेशा पूजा पाठ में बहुत लीन रहता था और वह हमेशा भगवान की सेवा करता था, लेकिन फिर भी उसे एक भी पल का सुकून नहीं था।
हर दिन उसके घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी, जिससे उसे ये लगता था कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ? क्या मेरे भाग्य में पहले से ही ये सब कुछ तय कर दिया गया था? मुझे अपने जीवन में इन सारी परेशानियों को ही झेलना पड़ेगा। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए निकल पड़ा और वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी वहाँ ध्यान की अवस्था में महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। उस ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उससे कहा, हे भगवान, आप मुझे बताइए, क्या मेरे जीवन में हमेशा दुखी लिखे हैं? क्या मेरा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमारा भाग्य तो पहले से ही लिखा होता है और हमारा भाग्य केवल एक बार ही लिखा जाता है, लेकिन हम कर्म तो हर रोज करते हैं। वो निर्भर हम पे करता है कि हम कर्म कैसे करते हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे भाग्य से बड़ा हमारा कर्म होता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमें भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भला हमारा जीवन कैसे चलेगा? गौतम बुद्ध ने आगे कहा, हमारे सही कर्मों से हमारे जीवन की दशा बदल जाती है और हमारे भविष्य का नई तरीके से निर्माण होता है। अब ब्राह्मण समझ चुका था कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है। हम जो कर्म करते हैं वह भाग्य से बड़े होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने माधव से कहा, हे माधव, क्या तुम्हें इस कहानी से कुछ समझ में आया? हमारे भाग्य से ज्यादा जरूरी हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। बेटा, जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अब पूरी तरह से माधव आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बन चुका था। अब माधव ने ये समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी कहानी और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।